सभी किसान भाइयों का एक बार फिर मैं उगर सेन जाखड़ आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल बोवाइन जेनेक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपके साथ जो बात करने वाला हूं, ये टॉपिक है एनिमल ट्रेडिंग। इंडिया के अंदर एनिमल ट्रेडिंग का मार्केट साइज क्या है, किस तरीके के एनिमल ट्रेड होते हैं और उसके लिए चैलेंजेस क्या है और रियलिटी क्या है मार्केट का। तो आज मैं इस सब जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे फार्मर, जब मैं फील्ड में जाता हूं, फील्ड विजिट करता हूं, तो फार्मर्स का कंप्लेन होता है कहीं से भी एनिमल परचेज किया, किसी ने उसको चीट किया, ये किया वो किया। तो ये हर एक फार्मर के साथ में ऐसी घटना होती है। जो भी कोई परचेज करता है, कहीं से भी परचेज करे, तो ये कॉमन प्रैक्टिस है। तो इसको समझने के लिए मैं आपके साथ में कुछ डेटा आज शेयर करने वाला हूं। ये डेटा कुछ गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिलेगा आपको, कुछ मेरे पर्सनल जो एक्सपीरियंस है पिछले 16-17 साल में, जो मैंने मार्केट को एनालाइज किया, रियलाइज किया है, उसके बेसिस पे मेरे लॉजिक मैंने इम्प्लाई करके ये डेटाज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो देखते हैं कि ये सिस्टम क्या है, पूरा ट्रेडिंग का सिनेरियो कैसा है इंडिया के अंदर। स्पेशली मैं काउज की बात करूंगा। तो दोस्तों, अपने यहाँ पे टोटल कितने काउज है मैं आपको बताना चाहता हूँ, और कितने काउज का ट्रेडिंग होता है। एक साल के अंदर लगभग 2 से 2.25 करोड़ काउज का ट्रेडिंग होता है भारत में। और टोटल कितने काउज है अपने पास? अभी लगभग 19.5 करोड़ टोटल काउज है। 19.5 करोड़ काउज में आप ये समझिए, जो मेल है और जो स्ट्रे एनिमल्स है, उनकी लगभग 4.5 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है। अब जो बच गए हैं 15 करोड़, उसमें 15 करोड़ में से 7.5-8 करोड़ एनिमल्स है जो मिल्किंग में है, और काफ एंड हीफर्स ये लगभग 7.5 से 7.5 के बीच में आता है। ये हमारा टोटल इंडस्ट्री का, कैटल इंडस्ट्री का एक वॉल्यूम है। अपने भारत में 19.5 करोड़ टोटल एनिमल है, जिसमें से 4.5-5 करोड़ हमारे मेल एनिमल्स है, मेल काउस, और स्ट्रे एनिमल्स है जो इधर उधर आवारा रोड पे घूमते हैं। जो मिल्किंग के एनिमल है वो 7.5 से 8 करोड़ के करीब है, और जो काफ एंड हीफर है वो 7 से 7.5 करोड़ है। अब जो एनिमल सेल होते हैं 2 से 2.25 करोड़ एनिमल, वो इनमें से कोई नीचे वालों में से ही रिप्लेस होते हैं। अब ये 14-15 करोड़ एनिमल्स का अगर मैं 15% ही पकड़ूं रिप्लेसमेंट के करीब, तो 15 से 20% एनिमल हर फार्म पे रिप्लेस होते हैं हर साल। वो कौन से एनिमल होते हैं? एक तो जिनको कुछ डिजीज हो गया है, मेस्टाइटिस हो गया है, या कोई और डिजीज हुआ है, 5-7% एनिमल ऐसे होते हैं। दूसरा है 7-8% जिनको फर्टिलिटीज के इश्यूज होते हैं, वो एनिमल्स रिप्लेस होते हैं। तीसरा है कि जिनका लो मिल्क यील्ड होता है। अपने फार्म पे बॉटम में से कोई भी फार्मर सेल करता है, तो वो हर कोई फार्मर अपने फार्म के सबसे लोएस्ट मिल्क यील्ड वाले एनिमल्स सेल करता है। तो इनका अगर 20% भी आप पकड़ोगे तो लगभग 3 करोड़ एनिमल होते हैं। मैं 15% के हिसाब से काउंट कर रहा हूं, तो 2.25 करोड़ के करीब करीब एनिमल्स हर साल हर एक फार्मर एक से दूसरे को सेल करता है। अब जो खरीदता है उसका प्रॉब्लम क्या है? वो भी अपने फार्म के अंदर कोई मोर्टेलिटी हो गई 2-5%, ये फर्टिलिटी वाले, वो आगे किसी को देता है और अपनी शॉर्टेज पूरी करने के लिए कहीं से परचेज करता है। ये साइकिल पूरा ऐसे ही घूम रहा है। अब जो एनिमल्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, रिप्लेस तो उन्हीं से होना है। तो जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, फीमेल काफ पैदा हो रहे हैं, उनका गणित कैसा है मैं आपको समझाता हूं। अपने यहाँ पे 4 तरीके से मैं कैटेगराइज करूंगा। 4 कैटेगरी है जिनमें फीमेल काउज के पैदा होते हैं। कौन कौन सी 4 कैटेगरी है वो समझते हैं जेनेटिक्स के हिसाब से। पहला है एम्ब्रियो ट्रांसफर।
दूसरा है इंपोर्टेड सीमेंट। और चौथा है, पहला एम्ब्रियो ट्रांसफर है, दूसरा इंपोर्टेड सीमन है, थर्ड है वो डोमेस्टिक सीमन्स है जो अपने इंडिया में प्रोड्यूस होता है, और फोर्थ है जो नेचुरल इंसेमिनेशन जो बुल्स के साथ में मैटिंग होके। इन 4 तरीके से हम काऊ का ब्रीडिंग करते हैं और इनसे कितने कितने काफ पैदा होते हैं, इनकी कॉस्टिंग कितनी है जरा वो समझते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि टोटल कितने काफ पैदा होते हैं। अब ये तरीके से जो एम्ब्रियो वाला है इसका खर्चा लगभग आता है 12 से 14,000 रुपये पर एम्ब्रियो का। इसका जो खर्चा आता है 3,000 से 8,000 के बीच में आता है इंपोर्टेड सीमन का एक डोज का। ये जो है ये 3,000 से 8,000 है वो सेक्स सॉर्टेड है, प्लस 500 से 2,000 के करीब है वो कन्वेंशनल सीमन है। डोमेस्टिक सीमन की कीमत है सेक्स सीमन की है वो 800 से लेके 1,500 तक है, और कन्वेंशनल सीमन की जो कीमत है वो 20 रुपीज से लेके 100 रुपीज तक है, और इसका कोई कॉस्ट ही नहीं है, ये तो जीरो वाला है। अब ये 4 तरीके से ये एक एक डोज की कॉस्टिंग है। अगर आप 35% कंसेप्शन रेट सबका पकड़ो, ओवरऑल मैं अगर बात करूं तो 35%, तो ये जो बच्चा पैदा होता है इसके बच्चे की कॉस्ट आती है 45,000 रुपये एम्ब्रियो ट्रांसफर से एक बच्चा पैदा करने की, फीमेल काफ की। ये कैटेगरी में अगर मैं सेक्स सीमन में जाता हूं तो ये सेक्स सीमन की कॉस्ट आती है लगभग 20,000 रुपये। अगर एवरेज में 5,000 रुपये का भी सीमन पकड़ता हूं तो 15,000 रुपये के करीब कॉस्ट आती है सेक्स सीमन से। और जो ये कन्वेंशनल वाले 1,000 रुपये के बीच में भी पकड़ता हूं तो मैं इनकी कॉस्ट आती है 3,000 रुपये। इस केस में अगर सेक्स सीमन से है तो वही 5,000 के करीब आएगी, और नीचे वाला है तो वो 300-400 रुपये के करीब आएगी, और इसकी कॉस्ट है वो 0 है। अब ये देखिए, ये 4 कैटेगरी में जो काफ पैदा हो रहे हैं यही आगे जाके कभी न कभी बड़े होंगे, फिर आगे चल के इनको कोई सेल करेगा। तो कोई भी कॉमन फार्मर किस प्रायोरिटी से एनिमल को सेल करता है और इनका वॉल्यूम कितना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, मैं अभी आपके सामने बताता हूँ। इस कैटेगरी में जो साल भर में बच्चे पैदा होते हैं भारत में, लगभग 5,000 एम्ब्रियो ट्रांसफर होते हैं। अगर उसका 35% भी आप पकड़ेंगे तो 1,700, 1,500, 1,600, 1,700 के करीब आता है। उसका 20% आप निकाल दो, 10% मेल का और 10% मोर्टेलिटी का, तो इधर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो 1,400 से 1,500 फीमेल काफ पैदा हो रहे हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर से। इस केस में क्या है, जो सेक्स सीमन हमारा पिछले साल का अगर मैं डेटा 22-23 का बताऊं तो लगभग 1,30,000 डोजेस सीमन इंपोर्ट हुआ। 1,30,000 डोज में आप 25,000 के करीब आप पकड़िए सेक्स सॉर्टेड सीमन था, और 1,05,000 के करीब कन्वेंशनल सीमन था। मैं इसको एक कैलकुलेशन के लिए 1.5 लाख सीमन पकड़ता हूँ। 1,25,000 कन्वेंशनल और 25,000 सेक्स सॉर्टेड सीमन का। अब ये सेक्स सॉर्टेड 25,000 डोजेज जो हैं इसमें से 30-35% अगर मैं पकड़ता हूँ तो 8,500 पौने 9,000 के करीब कंसेप्शन आया। उसका अगर 20% निकाल दो तो ये आपको बच्चे पैदा हो रहे हैं वो 7,000 फीमेल काफ सेक्स सॉर्टेड सीमन से पैदा हो रहे हैं। ये जो तीसरा कैटेगरी है इसमें दूसरे में कन्वेंशनल सीमन का 1.25 लाख डोज, अगर कन्वेंशनल सीमन का थोड़ा हायर कंसेप्शन रेट भी पकड़ लें, 50% भी मैं पकड़ता हूँ 60-62,000, और उसका 80% अगर मैं निकाल देता हूँ तो ये आएगा
सॉरी 60-62 डोज आएंगे जो कंसीव हुए हैं कन्वेंशनल सीमन में। 62,000 का अगर मैं 45 भी पकड़ लेता हूँ तो लगभग, क्योंकि 50% तो उसमें मेल आएंगे, 5% आप मोर्टेलिटी की निकाल दो, 45% अपने को बचेगी, तो ये नंबर आता है वो 28,000 के करीब आता है। 28,000 बछड़ियां इस सीमन से पैदा हुई है, 7,000 इससे सेक्स सीमन से, 28 इससे। तो जो इंपोर्टेड वाला पार्ट है सीमन का, उसमें 35,000 टोटल बछड़ियां पैदा हुई है 1400-1500 एम्ब्रियो से। अब जो डोमेस्टिक वाला है इसमें क्या है, एनडीडीबी की वेबसाइट पे, सॉरी डीएसडी की वेबसाइट पे आपको डेटा मिल जाएगा। लास्ट FY 2022-23 में 3.6 करोड़ लगभग हमने EIs किया है। अब अगर मैं 3.6 करोड़ का 35% भी पकड़ लेता हूँ कि कंसेप्शन आया होगा, तो लगभग 1.25 करोड़ के करीब कंसेप्शन आया। उसका अगर 1.25 करोड़ का मैं 45% फिर पकड़ता हूँ कि 50% उसमें मेल आएगा और 50% उसमें 5% अपने इसके निकाल देते हैं मोर्टेलिटी वगैरह की। तो इसमें मोटा मोटा ये 3.5 करोड़ डोज से अपने को 55 लाख के करीब अपने को फीमेल काफ इस कैटेगरी में मिलेगा। अब ये हो गया 55 लाख, ये 35,000, ये 1400-1500, 50-60 लाख इसमें अपने को मिलेगा। 1.25 करोड़ जो फीमेल काफ पैदा हो रही है साल भर में, 1.25 करोड़ फीमेल काफ में से ये 60 लाख के करीब ये हो गए, और 61 लाख जो अपने को मिलेगा जो नीचे वाले नेचुरल इंसेमिनेशन से मिलेगा। अब आप तय कीजिए, ये फार्मर, कल मेरे को एक फार्मर का फोन आया पुणे से कि जी मैं काऊ खरीद के लाया था और मेरे को किसी ने बोला था कि इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर किया हुआ है। अब आप दिमाग लगाइए, कोई भी किसान जो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसमें 1400-1500 बच्चे जो टॉप के हैं वो पैदा हो रहे हैं, वो कोई भी किसान किसी भी कीमत पे वो काऊ सेल करेगा क्या? किसी ने सपोज किसी फार्मर ने 20 काऊ का एक बैच बना के एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाया, और वो एक बार जब एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाएगा 20 काऊ में, हो सकता है 6, 7, 8 उसमें प्रेग्नेंट रहेगी, जो बच गई 10-12 हम जब करने जाते हैं तो उसको जो चिट्ठी देते हैं उसके ऊपर तो सभी काऊ का 20 काऊ में अगर ट्रांसफर किया है तो 20 काऊ का नंबर लिखा होगा, ट्रांसफर की डेट लिखी होगी। जरूरी तो नहीं कि वो 20 के 20 उसमें कन्फर्म होगी, उसमें 7-8 कन्फर्म होगी, जो बच गई 12 नेक्स्ट हिट में उसने AI कर दिया या इंसेमिनेट कर दिया, उसको लगा कि हाँ अभी ये बेच देनी है। तो मेरी सब किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट है, आप जब भी काऊ खरीदे, जो भी एनिमल खरीदे, एक बार क्रॉस चेक जरूर कर ले कि भाई वो काऊ उस एम्ब्रियो से प्रेग्नेंट हुई है या नहीं हुई है। यही हाल, और आप ये कॉमन मान के चलिए कि जो भी ये 2.25 करोड़ 2 करोड़ एनिमल्स ट्रेड हो रहे हैं, इसमें आपको ये इतने वाले ऊपर वाले तो कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन एनिमल्स की इतनी ज्यादा शॉर्टेज है, ये अगले 15-20 साल में भी कोई किसान सेल नहीं करेगा। सबसे ज्यादा जो सेल होने वाले हैं वो ये वाली कैटेगरी के एनिमल्स होंगे, और अगर इसमें किसी फार्मर के पास नहीं है तो ये मोस्ट से मोस्ट ये वाली कैटेगरी के एनिमल होंगे जो मार्केट में अभी सेल हो रहे हैं। और ये प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी फार्मर जो सेल कर रहा है अपने फार्म के जो बॉटम एनिमल है या जो फॉल्टी एनिमल्स मैं बोलूंगा, क्योंकि इसमें 90-95% तो फॉल्टी है इन टर्म्स ऑफ या तो उनको कोई डिजीज है या उनका जेनेटिक पोटेंशियल ही कम है, वो ही फार्मर आगे सेल करता है। फिर भी वो एनिमल क्यों सेल हो जाते हैं, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन यहाँ पे आपको समझ में आता है कि एनिमल ट्रेड हो रहे हैं वो 2 करोड़ 2.25 करोड़ एनिमल है, मतलब मार्केट की डिमांड है वो 2.25 करोड़ एनिमल की है, और जो पैदा हो रहे हैं वो कितने हैं? वो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ एनिमल पैदा हो रहे हैं। तो जो गैप है बीच में 60-70 लाख
एनिमल का, 75 लाख एनिमल का। वो इतना बड़ा है कि वो किसी को भी अपना काम चलाने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ खरीदना ही पड़ता है, और वही पूरा का पूरा जो है 60-70 लाख वो या तो यहाँ से आ रहा है या यहाँ से आ रहा है। ये दो कैटेगरी के एनिमल्स सेल होते हैं और वो इजीली सेल हो जाते हैं अगर उनकी फिजिकल अपीयरेंस अच्छी है तो। बट कहने का पॉइंट ये है कि आप जब भी ये काम करते हो, खरीदते हो, आप ये मान के चलो कि खरीदने के टाइम में अच्छा जेनेटिक्स आपको कभी नहीं मिलेगा। अच्छा जेनेटिक्स अगर किसी फार्म पे या कोई नया एंटरप्रेन्योर अपना डेयरी बिजनेस शुरू कर रहा है तो ये आप कंफर्म मान के चलो, आपके घर में जो पैदा होने वाली बछड़ी है वही सबसे बेस्ट है, वही आपको बेनिफिट देगी। आप ये सीक्वेंस से जाके अपना फार्म ग्रो करके, जेनेटिक्स इंप्रूव करके प्रॉफिट में कभी नहीं ला सकते। तो उसके लिए एक ऑप्शन है कि आप या तो एम्ब्रियो ट्रांसफर कीजिए रिसिपिएंट सैरोगेट परचेज करके, ताकि एक ही जनरेशन में आपको अच्छी ब्रीड के एनिमल्स तैयार हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिले। दूसरा तरीका है फिर कि इम्पोर्टेड सीमन, अगर आपके पास में कोई अच्छी बछड़ी मिल भी जाए बाई चांस, तो उसमें आप एम्ब्रियो सेक्स सीमन, इम्पोर्टेड सीमन यूज करके वो आगे की जनरेशन सुधार सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता है कि ये दो नीचे वाली कैटेगरी में से, क्योंकि ये इम्प्रूवमेंट कैसे होता है, जेनेटिक्स का इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको कुछ नया जेनेटिक्स इंड्यूस करना पड़ेगा। नया जेनेटिक्स कहाँ से आ रहा है, वो ये ऊपर की दो कैटेगरी में ही नया जेनेटिक्स आ रहा है। ये नीचे वाली दोनों कैटेगरी में मेल काफ है जो हम नेचुरल मेटिंग करते हैं, ये तो हम सालों से वही सेम बुल यूज हो रहा है। और ये जो डोमेस्टिक सीमन जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें भी हमारे यहाँ पे क्या है 10-10 साल तक सेम बुल यूज हो रहे हैं। तो इम्प्रूवमेंट का कोई स्कोप नहीं है उसमें। वो हम कर रहे हैं वो जस्ट एनिमल को, काऊ को प्रेग्नेंट करने के लिए कर रहे हैं और वो बछड़ी ले रहे हैं, जिसका कोई यूज नहीं है मेरे ख्याल से। अगर वो होगा, इम्प्रूवमेंट होना करना है किसी को डेयरी फार्म में, जेनेटिक्स इंप्रूव करना है, तो ये दो बेस्ट तरीके हैं। एक बात मैं आपके साथ में और शेयर करना चाहता हूँ कि आजकल ये 2020 में मैंने जब यहाँ से गोदरेज कैटल फार्म से पहली बार एनिमल सेल करना शुरू किया तो दो इन्वेंशन मैंने किया। एक था हमने काऊ का MRP सेट किया, दूसरा ये था कि हमने ये ट्रेंड सेट किया कि हम बेस्ट एनिमल देंगे जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और हम सर्टिफाई करके देंगे, हमारे लेटर हेड पे उसका पूरा पेडिग्री का, हेल्थ का सब रिकॉर्ड हम लिख के देंगे। अब वो जब यहाँ से गया मार्केट के अंदर, लोगों ने अपने यहाँ पे डुप्लीकेट चीज़ें मार्केट में ओरिजिनल से पहले आती है, तो आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट भी बना के, इन सब के सर्टिफिकेट जारी करके डुप्लीकेट सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं और साथ में वही चीज़ें कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, अपने रिसोर्सेज को, रिलायबल रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, ताकि किसी के साथ में कोई धोखाधड़ी ना हो। आजकल सोशल मीडिया में हम बहुत देख रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस, फोटोज आते हैं। कई बार ये होता है कि जो सीमन इंडिया में अभी तक आया ही नहीं है, वो क्योंकि लिस्ट जो सीमन नेक्स्ट बैच में आने वाला होता है उस बुल्स की लिस्ट है वो सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो जाती है। तो क्या करते हैं ट्रेडर, वो बुल का नाम उठाते हैं और कोई भी गाय के ऊपर लिखते हैं और उसकी बछड़ी बना करके बेचना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनको ये पता नहीं होता है कि आ गया कि नहीं आ गया। सोशल मीडिया में घूम रहा होता है, लिस्ट घूम रही होती है, तो उनको लगता है ये सीमन आ चुका है। सीमन आने से पहले उसकी बछड़ियां मार्केट में आ जाती है। ये आप सब ने बहुत एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि ये सब आजकल सोशल मीडिया में वायरल होता है। रही बात ये, अब ये सीन है तो अभी ऑप्शन क्या है फिर? तो ऑप्शन यही है कि आप अपने घर पे ब्रीड तैयार कीजिए, अपने एनिमल्स को डेवलप करना शुरू कीजिए। अगले 1, 2, 3 साल में, 5 साल में अपने घर पे अच्छे एनिमल्स की पैदावार कीजिए, वही आपके लिए सच्चे बेनिफिशियल होंगे, और धीरे धीरे करके अपने पुराने हर्ड्स को रिप्लेस कीजिए। यहाँ पे और इसकी डिमांड इतनी ज्यादा क्यों है, इसका एक रीजन मैं आपको और बताता हूँ कि हम भी यहाँ पे सेल करते हैं। गोदरेज फार्म पे हम 3 कैटेगरी के एनिमल सेल करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी के एनिमल है मैं आपको बताता हूँ।
पहला कैटेगरी हमारा है जो हाई जेनेटिक पोटेंशियल वाला है, दूसरा है एम्ब्रियो ट्रांसफर से प्रेग्नेंट, रिसिपिएंट है, और तीसरा है जो मैं बोल रहा हूं रिप्लेसमेंट ये 3 कैटेगरी के एनिमल हम यहां से सेल करते हैं। तो ये जो हाई जेनेटिक पोटेंशियल वाले एनिमल हैं जिनका मैं बोल रहा था कि इनका एमआरपी फिक्स है, ये इनकी रेंज जो है 2 लाख से 3 लाख के करीब आता है, ये प्राइस है उनका। और इसके लिए लगभग 1.5-2 साल की वेटिंग होती है, 30% अमाउंट पे करके बुकिंग करना होता है, उसके 1-2 साल बाद में आपको ये एनिमल मिलता है। ये जो है दूसरा ऑप्शन है, और ये इतना रीजन क्या है इसका ये वेटिंग का कि ये इसका लिमिटेड स्कोप है। यहाँ पे 300 से 500 एनिमल फीमेल काफ हर साल रेडी होते हैं। तो अगर कोई बड़ा कस्टमर जिसको 200 काफ परचेज करना है, 1-2 कस्टमर ने अगर वो बुक कर दिया तो वो 1 साल का काम पूरा हो जाता है। इसी वजह से ये एनिमल इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। दूसरी कैटेगरी कौन सी है कि जो ईटी प्रेग्नेंट रिसिपिएंट है, ये रिसिपिएंट हम मार्केट से परचेज करते हैं, मोस्टली बेंगलोर के एरिया से। यहाँ पे वो रिसिपिएंट को हम डिजीज टेस्टिंग करते हैं, उसका यूट्राइन सिस्टम जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो चेक करते हैं, वो हेल्दी है, उसको यहाँ पे नासिक फार्म पे एक हमारा अलग फार्म है वहाँ पे रखते हैं और उसको एम्ब्रियो से प्रेग्नेंट करते हैं। इसकी जो कीमत होती है वो होती है लगभग 1.5 से 2 लाख के करीब। ये इसका बेनिफिट क्या है, ये जो सेरोगेट एनिमल है ये आपको जो मार्केट में मिलता है वैसा ही है, 20, 25, 30 लीटर तक दूध देता है। बट इसके अंदर जो बच्चा है वो इस कैटेगरी का बच्चा है, जिसकी मैं बोल रहा हूँ कि 2 साल की वेटिंग है। तो आपके घर पे जो बच्चा पैदा होने वाला है, ये कैटेगरी के एनिमल अगर आप खरीदते हैं तो ये निकलने के इसका ज़्यादा दूध देने की कैपेसिटी नहीं है, बट इसके अंदर जो है वो आपके टॉप में बोल रहा हूँ जो 1400-1500 एनिमल फार्म हिंदुस्तान में जो टॉप जेनेटिक्स के पैदा होते हैं उनमें से वो बच्चे हैं। तीसरी कैटेगरी कौन सी है, हम भी हर साल 15-20% एनिमल को रिप्लेस करते हैं। जो फार्म पे मिल्किंग और ड्राई एनिमल्स है 600-650 एनिमल, उसमें से 15-20% 100-125 एनिमल के करीब हम हर साल सेल करते हैं। ये कौन से हैं, ये चौथे, पांचवें, छठे लैक्टेशन के होते हैं, जो ज़्यादा लैक्टेशन के बाद इनको प्रेग्नेंट करके हम सेल करते हैं। इनका रेंज रहता है वो 1 लाख से 1.5 लाख के करीब रहता है। तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास में कि कौन कौन से गोदरेज से जो एनिमल परचेज मिल सकते हैं, वो कौन कौन सी कैटेगरी के एनिमल्स हैं। तो ये 3 कैटेगरी के हैं। अगर इनमें से अगर आपको कोई भी एनिमल परचेज करना हो तो आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये जानकारी मैं शेयर करना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स के कॉल आते थे, बहुत सारे फार्मर के फीडबैक आते हैं कि इस पूरे सिस्टम के बारे में थोड़ा फार्मर्स तक ये जानकारी पहुँचाएं। थैंक यू।